आज की खबर से खबरदार, ईरान इजराइल युद्ध पर क्या कह रही है। मोदी जी महान की सरकार और बंगाल में कौन सा डेवलपमेंट मॉडल दिया है की डेवलपमेंट को क्या बताएंगे। सिर्फ मुसलमानों को घुसपैठिए, कांग्रेसियों को संविधान विरोधी और सनातनियों को गौरसेवादी सनातनी बताएंगे। पूरे बंगाल पर टीएमसी वालों की सिंडिकेट की परछाई पड़ी है। आपको सीमेंट की थैली खरीदनी है, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है। आपको घर में बालू लाना है, ईंटा लाना है, कट मनी देना पड़ता है। भाजपा की सरकार बना दो, एक कट मनी और हिंदू मुसलमान हम उल्टा लटका कर और करने का काम। हिंदुत्व की 5 तारीख को भाजपा के संकल्प 1925 को दोहराने का काम एक घुसपैठिए को हम चुन आज की निकालने का गौरसेवादी सरकार कर रही है और हिंदू को सनातनी बता करके वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान की तौहीन करा रही है। तड़ी पार जो हिंदू मुसलमान कराने के लिए हो गया, वो 11 साल के अपने राज में घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल सका और ये ममता जी को मुरली बता करके हिंदू मुसलमान कराया। एक गद्दार मुसलमान जिसको नहीं है हदीस व कुरान का ज्ञान, जो औहदे औरत और पैसे के लिए बेच सकता है ईमान, उसका नाम है हुमायूं कबीर, जिसको बाबरी मस्जिद के लिए पैसे दे करके उकसाया और ममता जी के खिलाफ इस्लाम के नाम पर उसने घमासान कराया। मगर मेरे तफरका मस्जिद के बारे में दिए फतवे को जब HPNR के चीफ एडिटर इन चीफ जो सत्य समाचार जिन्होंने लिखा और मेरी इस इंटरव्यू को नेट पर दिखाया, तो इसका जो मोदी जी के जो पालतू थे, जो जमातें मोदी जी की पालतू थी, उन्होंने मेरे खिलाफ फतवा दिलाया कि ये बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद कह करके उसको गिराने की बात कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं। मैंने भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से 17 फतवे न केवल मुल्लाओं के खिलाफ मगर उन नकली सनातनियों के खिलाफ, गौरसेवादी हिंदुओं के खिलाफ, उग्रवादी मुसलमानों के खिलाफ, अलगाववादी मुसलमानों के खिलाफ और जिन्नावादी शराबियों के खिलाफ दिए। और जिन्होंने भारत को तोड़ा और ईमान छोड़ा,
हजूर की उस हदीस को भुलाया कि जब 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 नाअहल की इक्तदा होगी तो मेरा दीन कुबड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से सनातन में ये है जो गीता में आया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब कोई अवतार इस भूमि पर आएगा जो आदम अलैहिस्सलाम की भूमि है, जो सत्य ही सनातन की भूमि है। सत्य ही सनातन का अर्थ है सना मैंने उस एक की पूजा और तन मैंने वो शरीर जो इस काम को करता है, वो है सनातनी। और जिन लोगों ने आज बलात्कारियों को, चोरों को, उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को सनातनी और सुन्नी बताया, उन्होंने अब ये देश को तोड़ने का फिर दोबारा अभियान चलाया। इसमें कोई शक नहीं। जिसको शक हो वो मेरे 17 फतवों पर मुझसे बहस कराए। इंडिया टीवी जो आज हिंदुत्व के नाम पर हिंदू मुसलमान करा रहा है, ये अगर प्राकृतिक नियम जो है वो भारत की भूमि जो देवभूमि है उस पर लागू हो जाएगा तो ये सब लोग जो हैं, चाहे मुस्लिम हों या मोदी भक्त हों या मीडिया वाले हों या ईवीएम, ईडी और चुनाव आयोग वाले हों, ये कोई शक नहीं कि जेल की दस्तक दे रहे हैं। और जो विद्वान, चाहे आचार्य है, वेदाचार्य है, चाहे आलिम है, रसूलुल्लाह के दीन को मानने वाला है, वली अली, पीर व मुर्शिद और वली हिंद के तरीके पर चलने वाला है, वो इनको आगाह करता जाएगा। और डॉक्टर शेख अपने इस HHAQ की यूट्यूब से हर सत्य को, कुरान जो सभी किताबों, धार्मिक किताबों का संग्रह है, उसके जरिए से बताता जाएगा। आज वो वक्त है जिस वक्त अली को और माविया को और आमिर बिन साद को मुनाफिकों ने मारने का तरीका बताया। 17 रमजान को इसका ऐलान कराया। हाँ, नमाज पढ़ कर पीछे पहनचा स्वर्णिम जेवर प्रतिवर्ष 1 करोड़ यात्री क्षमता वाले इस एयरपोर्ट के माध्यम से भविष्य में 7 करोड़ से अधिक यात्री आज वो वक्त सामने आया जिस वक्त इन तीनों को मारने का प्रयास किया गया। हजरत अली को मस्जिद मदनी में शहीद किया गया। यजीद पर वार किया गया, उसका एक बाजू कट गया, उसमें कैंसर हो गया। और आमिर बिन साद जो है वो अपने नायब को मक्का में छोड़ करके शिकार को चला गया, इसलिए उसका नायब जो है इसके बदले में कत्ल हुआ। दूसरी मैं आपको, और सत्य ही सनातन है और सुन्नियत ही इस्लाम है। जब मक्का मुअज़्ज़मा में सुन्नियत का साफ विरोध होने लगा, नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जमातों ने बदल दिया, हत्ता कि रोजे पर हाथ उठा करके दुआ मांगना, सगे असवद को चूमना, ये सब बंद करा दिया। तो उस वक़्त इमाम हुसैन को हज़रत अली ने ख्वाब में आकर के बता दिया कि बेटा यहाँ से चले जाओ और आप मदीना चले जाओ, मदीना जाकर के अपने अल्लाह और रसूल अल्लाह को की अतायत करो। यहाँ एक मेंढा इस मस्जिद में कत्ल होगा, ऐसा न हो कि आप इमाम के मसल्ले पर हों और उस मेंढे की जगह आपको कत्ल कर दिया जाए। जुमे से 2 दिन पहले आप मदीना के लिए रवाना हो गए और मौका मिल गया जिस तरीके से मेरी इस पिटीशन को झुठलाने के लिए जमीयतुल उलमाए हिंद के लोगों ने और बुर्का के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में इन्होंने जमीयतुल उलमाए हिंद ने और बुर्का के बारे में ओवैसी जी ने मेरे खिलाफ फतवा दिया। उसी तरीके इनके खिलाफ फतवा दिया गया इमाम हुसैन के खिलाफ कि जो आदमी इमामत करते हुए नबी के मसल्ले को खाली छोड़ करके भाग गया तो क्या आप उसको सच्चा मानते हो? लोगों ने एतबार कर लिया और अपना दूसरा इमाम बना लिया। जिस वक़्त उसने तकरीर की, नमाज पढ़ाई, तो वो बहस हो गई सुन्नियत पर और एक शख्स ने उसको मसल्ले पर ही कत्ल कर दिया। वो मेंढा जो था वो आखिरी मेंढा था, वो कत्ल हो गया। मेंढे को हमारे यहाँ भाषा में कहते हैं लड़। तो आज 14वीं सदी का जब बयान आया तो उसके बाद सियासी गुर्गा और महराज का मुर्गा वो लड़ बन जाएगा और बलात्कार, अत्याचार इनका काम बन जाएगा। हराम हलाल की पहचान नहीं रहेगी। फिर दावत दी गई, झूठी दावत दे करके 1 लाख कुछ हज़ार आदमियों के झूठे सिग्नेचर कराए और आपको कूफा बुलाने का, यजीद ने कूफा बुलाया। उस वक्त भी अस्वाबे करीमा को ये ख्वाब आया और उन्होंने इमाम हुसैन को बताया कि आप पहले अपने आदमी को भेज करके वो पता कराएं कि ये झूठे सिग्नेचर हैं या सच्चे सिग्नेचर हैं। तो मुस्लिम बिन अकील जो उनके मासी के लड़के थे उनको वहाँ भेजा गया, जो अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ चले गए और वहाँ जा कर के उनको कत्ल कर दिया गया। और बच्चे जो थे एक वृक्ष ने खुल करके अपने बीच में छुपा लिए, एक रात कटा दी, दूसरी रात को मोदी ने उनको ढूंढ लिया और कत्ल करा दिया। ये है सत्यमेव जयते का सारा किस्सा। जिस किस्से को आज जो लाहौर में या इस्लामाबाद में आज संधि हो रही है, उसी तरीके से ये झूठी संधि है। ये बिल्कुल झूठा, जिस तरीके से इमाम हुसैन को कूफा में बुलाया गया था, उसी तरीके से पाकिस्तान में ने अपने आप अपनी खूबी बढ़ाने के लिए इनको बुलाया है, मगर ना ईरान इस बात को मानेगा कि उसके जो अपने ही देश में उसका जो कानून है उस पर ईसाई और यहूदी गालिब हो जाए और वो उस कुर्बानी को जो इमाम हुसैन ने
करबला के मैदान में दी उसको भूल जाए, ये कभी नहीं भूलेगा। और पाकिस्तान जो दो टांगों पर जिसने पाकिस्तान बना ही बातिल के तरीके पर है। जिन्नावादी बातिल जो थे उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए हमारी आज़ादी की जंग में जफर से लेकर के जिन मुसलमानों ने अपनी गर्दनें कटाई, उनकी सब कहानी को 1925 में जो संकल्प आरएसएस ने लिया उसको धूल चटाई। पाकिस्तान बन गया। अब हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है और क़यामत का नज़दीक वक्त आ रहा है। डॉक्टर कासिमुद्दीन शेख ये बता रहा है कि सत्यमेव जयते, ओम शांति, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला कलमा है और यही लकुम दीनकुम वलिय दीन के बाद आखिरी कलमा होगा जो बताएगा कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। मगर जब गीता के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, वेद के मुताबिक, पुराण के मुताबिक दूसरे की टांग में टांग डाल करके दूसरे को मजहब को नीचा दिखाने के लिए कोई सामने आएगा तो वही इशारा होगा कि इमाम मेहदी ईरान में पैदा हो जाएगा और दज्जाल जो है मक्का की पहाड़ियों से निकल करके पूरे संसार में घूमता हुआ नजर आएगा और घर घर में दज्जाली हवा चला करके शैतान अपना अड्डा बनाएगा और क़यामत का वक्त नज़दीक आएगा। मगर याद रखो कि जब तक एक आदमी भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, उनके अकीदे पर जिंदा होगा, तब तक क़यामत का कहर नहीं दिखाया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम वापस दुनिया में आएगा और वो इमाम मेहदी का जनाजा करके फिर जिंदा अपने उन बंदों को अपने साथ लेकर के जन्नत में चला जाएगा और अल्लाह के साथ ये फरियाद लगाएगा कि जिन लोगों ने नूर, अवतार और किताब का उल्लंघन किया उनको सींग फूंका जाएगा और सब पहाड़ों को रूई की तरफ आसमान में उड़ाया जाएगा और रोज़े महशर का मैदान जो है 3 मोड़े उसमें लगाए जाएंगे। अल्लाह का मोड़ा, शैतान का मोड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोड़ा। जो गुस्ताखे रसूल होगा उनकी तरफ रसूल नहीं देखेंगे, उनको वो अल्लाह के पास जाएंगे। अल्लाह उनको कहेगा कि तुमने मेरे नबियों की तौहीन की, तुम शैतान के पास जाओ। शैतान भी अपने आप को सच्चा हो जाएगा कि मुझे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम मेरे नबियों को के आदमियों को भुलाओ। अगर वो भूल जाते हैं वो तुम्हारे साथ क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। इसलिए अपने अकीदे को दुरुस्त करो, रसूलुल्लाह के दीन में शामिल हो जाओ और क़यामत का इंतज़ार करो और भारतीय संस्कृति और संस्कारों के मुताबिक सत्यमेव जयते, ओम शांति का पाठ सबको पढ़ाओ। और इसका अर्थ जिसको नहीं आता है वो मेरे 17 फतवों पर किसी आचार्य से, किसी वेदाचार्य से, किसी हाफिज कारी आलिम से मुझसे बहस कराओ। और इन जो आज शैतान का अड्डा जो है वो घर घर में दज्जाल ने बना लिया है और हिंदुत्व का अड्डा जो है वो यूट्यूब चैनल है। तो मैं इनसे भी कहूँगा कि वो मेरे उन इंटरव्यूज़ को दिखाएं कि जो हिंदुत्व के नाम पर इस देश को चला रहे हैं। उनको मैंने अपनी पिटीशन के द्वारा बताया, 713 पिटीशन के द्वारा, मगर इन्होंने उसको ठुकराया। अगर वो समझते हैं कि मुसलमान भी भारतीय आज़ादी में शामिल था
तो वो ज़रूर मेरी पेटिशन 20011/01/2019 की CBI जांच कराएं और जय बापू, जय भीम, जय संविधान और संविधान को बचाने के लिए जो हमारा अभियान PDA और AISSJ का चला है उसमें शामिल हो जाएं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।